छात्रों, गुड मॉर्निंग। हम अभी क्लास चला रहे हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति। आज हम वीडियो 5 9 तारीख में बना रहे हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी देना और विश्लेषण करना, जिससे क्षेत्र विशेष के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता वह होती है जो किसी विशेष क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करें, जैसे केवल शिक्षा की बात करें या केवल कृषि से संबंधित कृषि की बात करें, या इस प्रकार से अलग एक क्षेत्र की बात करना, वो विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद वॉचडॉग पत्रकारिता। इसकी मुख्य भूमिका सरकार और जनता के बीच तालमेल बनाना है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम आज मीडिया ही है। वॉचडॉग पत्रकारिता वह होती है जो सरकारी कामकाज की देखरेख यानी सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ये मीडिया के माध्यम से होता है कि जो कार्य सरकार के होने चाहिए वो कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई भी पैसा सरकार जो किसी कार्य में लगा रही है तो उसकी खोजबीन करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। पीठ पत्रकारिता सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली, इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। यानी सनसनीखेज यानी ऐसी घटना, चकाचौंध या ग्लैमर या हीरो हीरोइन यानी उद्योगपतियों से रिलेटिव जुड़ी बातें, जो कई बार पीठ पत्रकारिता पेज 3 को भी कहा जाता है। क्वेश्चन चेंज होकर परीक्षा में पूछा गया कई बार। पेज 3 उसे कहते हैं जो समाचार पत्र के पेज नंबर 3 पर जो खबरें छपती हैं वो सनसनी, चकाचौंध और ग्लैमर से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको पेज 3 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीलांसर पत्रकार। वह पत्रकार जो पत्रकार है जो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, सूचनाएं लाते हैं, उन्हें पत्रकार कहते हैं। जो समाचार पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यानी ये फ्रीलांसर पत्रकार वो होते हैं जो किसी भी समाचार पत्र कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि वो फ्री होते हैं, कहीं से भी न्यूज़ लाते हैं, वो किसी भी न्यूज़पेपर को दे सकते हैं और उसका पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। ये स्थायी रूप पर कार्य नहीं करते हैं, इनको फ्रीलांसर कहते हैं। डेडलाइन। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। यानी जो भी न्यूज़ छपती है अखबार में, पेपर में, तो वो 24 घंटे के अंदर की होती है। 24 घंटे से पहले की जो न्यूज़ होती है वो डेड हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो कोई भी हम न्यूज़ पेपर पत्र पर पढ़ते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर की घटनाओं के बारे में उसमें जानकारी हमें मिलती है। अगर उससे पुरानी होती है तो वो डेड हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए डेड लाइन कहा जाता है उसको। डेड लाइन 24 घंटे की अवधि के लिए ही मान्य है। स्तंभ लेखन। कुछ विशिष्ट लेखक अपने मन चाहे विषय को चुनकर अपनी एक विषय शैली में नियमित स्तंभ लिखते हैं, जिसमें लेखक के अपने विचार अभिव्यक्त होते हैं। यानी स्तंभ लेखन किसी एक विषय के बारे में ही डेली थोड़ा थोड़ा अखबार में दिया जाता है, उसमें उसके अपने विचार होते हैं लेखक के, चाहे वो समाज से संबंधित हों या शिक्षा से संबंधित हों, वो स्तंभ लेखन कहलाता है। एंकर बाइट। जब किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्यों को दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम एंकर बाइट कहते हैं। जब किसी घटना या सूचना के दृश्य, जब हम यानी जो टीवी पर न्यूज़ हम देखते हैं उसमें जो सूचना देने वाला है वो उसके प्रत्यक्षदर्शी के सामने खड़ा होता है और उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है और दर्शकों को दिखाता है, ये एंकर बाइट कहलाता है। कि वो जो घटना घटी उसके बारे में उससे बातें करना और उनके चित्र दिखाना, ये हमारी प्रमाणिकता को और बढ़ा देता है, जिससे हमें उस पर अत्यधिक विश्वास होता है। अन्यथा वैसे कही गई बातों पे हम एक बार को संशय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस प्रकार से घटना जो दिखाई जाती है टीवी के माध्यम से सुनाकर और दिखाकर, वो एंकर बाइट कहलाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। टेलीविज़न पर कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार टीवी पर दिखाया जाता है, एकदम घटना आती है कि कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट, तो एकदम हमारी उत्सुकता बढ़ती है कि ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो ये एकदम तुरंत हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं
वो उन्हें कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। या जैसे आजकल घटना है कि आज मेरठ में 2 कोरोना के संदिग्ध पाए गए, तो तुरंत हमें लगता है कि कहाँ की घटना कैसे, तो हम उस न्यूज़ को देखना चाहेंगे, उसका थोड़ा इंतज़ार भी करेंगे। तो इस तरीके से टीवी पर ऐसी न्यूज़ फ्लैश में दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ, जिससे हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हमने रचनात्मक क्वेश्चन आपको पढ़ाए और लिखवाए भी हैं। कुछ अगर छूटे होंगे तो मैं उन्हें खोज कर फिर आपको एक बार फिर लिखवाऊंगा आगे बचे हुए क्वेश्चन को। लेकिन अभी हम इससे आगे को वीडियो नंबर 6 में निबंध और पत्र से संबंधित बातें करेंगे कि पत्र कैसे लिखना चाहिए, पत्र के कैसे विषय को लिखना होता है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। छात्रों, धन्यवाद।